क्या होता अगर हमारे इंडियन प्लेयर्स एक ही स्कूल में पढ़ते होते तो क्लास का टॉपर कौन होता और कौन लंच ब्रेक से पहले ही सबका टिफिन खत्म कर देता, कौन बैक बेंच पे पूरी गैंग को चलाता और इन सारे स्टूडेंट्स को संभालने वाला वो प्यारा क्लास टीचर कौन होता। तो फर्स्ट हमारा रोहित शर्मा। क्लास की बेल बजते ही बाकी बैक बेंचर्स क्लास को ढूंढते हैं और रोहित सीधा कैंटीन और उसके बैग में बुक्स कम लेकिन स्नैक्स ज्यादा मिलते हैं। लंच ब्रेक 12 बजे होता है लेकिन रोहित का लंच 8:30 बजे ही खत्म हो जाता है भाई। फिर वो अपने दोस्त के पास जाकर सीधा बोलता है, भाई एक बाइट देना, बस एक ही। लेकिन वो एक बाइट सीधा पूरा टिफिन बन जाता है। क्लास के बच्चे अपना टिफिन बैग के अंदर, बैक बेंच के नीचे और बेंच पर पैर रख के बचाते हैं। एक दिन टीचर ने बोला, रोहित बेटा होमवर्क किया है? तो रोहित बिना टेंशन के बोला, सर होमवर्क किया तो था लेकिन कॉपी टिफिन के बैग में थी पर टिफिन ही नहीं बचा। और सबसे फनी बात, एग्जाम के टाइम पर रोहित सबसे पहले पेपर खत्म ही नहीं करता। सबसे पहले पूछता है, सर एग्जाम के बाद समोसा मिलेगा ना? इसीलिए स्कूल में उसका नाम पड़ चुका है लंच कैप्टन रोहित। और अभी नेक्स्ट हार्दिक पांड्या। अगर स्कूल में बैक बेंच का इलेक्शन हो तो बिना वोट के हार्दिक जीत जाएगा। स्टाइल ऐसा जैसे प्रिंसिपल भी उससे परमिशन लेकर क्लास में आए। टाई कभी सीधी नहीं, शर्ट के 2 बटन हमेशा खुले हुए और स्कूल शूज इतने चमकदार कि बच्चे उसमें अपना फेस देख लें। हार्दिक का पढ़ाई से ज्यादा फोकस होता है कि आज का प्रैंक क्या होगा। क्लास में नया स्टूडेंट आए तो सबसे पहले हार्दिक ही उसका इंटरव्यू लेता है। बच्चे पूछते हैं, हार्दिक क्रिकेट खेलता है या सिर्फ अटेंडेंस लगाने आता है? लेकिन भाई उसकी गैंग के रूल्स भी अलग होते हैं। होमवर्क करना मना है लेकिन दोस्त की हेल्प जरूर करनी है। और अगर किसी ने उसके दोस्त को परेशान किया तो अगले ही पीरियड में पूरी बैक बेंच मीटिंग भूल जाती है। रोज टीचर्स बोलते हैं, हार्दिक एक दिन सीधा तो बैठ जा। हार्दिक मुस्कुराकर बोलता है, अगर सर सीधा बैठ गया तो बैक बेंच की इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन भाई जितना स्टाइलिश हार्दिक है उतना ही लॉयल दोस्त भी है। और अभी नेक्स्ट केएल राहुल। भाई अगर स्कूल में मोस्ट साइलेंट स्टूडेंट का कोई अवार्ड होता तो हर साल बिना कंपटीशन के केएल राहुल ही जीतता। क्लास में इतना शांत रहता है कि कभी कभी टीचर भी अटेंडेंस के टाइम पर बोल देते हैं, राहुल आज आया भी है या नहीं। और पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, प्रेजेंट सर। बस इतना ही, ना किसी से फालतू बहस ना किसी से कंप्लेंट। लेकिन एग्जाम आते ही पूरी क्लास का एटीट्यूड बदल जाता है। जो बच्चे पूरी साल राहुल से बात नहीं करते वही पेपर शुरू होते ही धीरे से बोलते हैं, भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद है? सबको लगता है राहुल बोरिंग है लेकिन असली सरप्राइज जब मिलता है जब वह स्पोर्ट्स पीरियड में सबसे पहले 6 मार देता है। और अभी नेक्स्ट ऋषभ पंत। अगर स्कूल का सीसीटीवी कभी बोल पाता तो सबसे पहले नाम वही लेता, सर मैं थक गया हूँ इसको संभालिए। पंत एक जगह 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। कभी किसी की बोतल छुपा दी, कभी चौक गायब, कभी डस्टर की जगह अटेंडेंस रजिस्टर ही उठा लाया। सर गुस्से में पूछते हैं, पंत डस्टर कहाँ गया? पंत सीधा बोलता है, सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जब किसी दोस्त का मूड खराब हो तो सबसे पहले पंत ही उसको हंसा देता है। इसी वजह से उसकी शरारत पर कभी कभी टीचर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाते और पनिशमेंट सिर्फ 2 मिनट खड़ा रहने की। लेकिन खड़े खड़े भी वो पीछे वाले को फनी फेसेस बनाकर दिखा रहा होता है। टीचर बोलते हैं, पंत तुम कब सुधरोगे? पंत बोलता है, सर जिस दिन स्कूल में संडे आ जाएगा। और अभी नेक्स्ट शुभमन गिल। स्कूल का सबसे क्लीन यूनिफॉर्म, सबसे साफ हैंडराइटिंग। टीचर बस एक बार बोलते हैं, ये रजिस्टर स्टाफ रूम तक कौन ले जाएगा? पूरा क्लास चुप, लेकिन शुभमन का हाथ रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाता है और कहता है, सर मैं ले जाता हूँ। असेंबली में माइक पकड़ना हो, चीफ गेस्ट को फ्लावर देने हो या स्कूल का नोटिस पढ़ना हो, हर जगह गिल रेडी रहता है। बैक बेंचर उसे देखकर बोलते हैं, क्या स्कूल ने इसे एम्प्लॉय रख लिया है? गिल बस हंसता है क्योंकि उसे पता है टीचर का फेवरेट बनना भी एक टैलेंट है। लेकिन अगर उसकी कोई नोटबुक फोल्ड कर दे या उसका प्रोजेक्ट गिरा दे तो वो लड़ता नहीं बल्कि टीचर के पास जाकर बोलता है, सर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। और पीछे हार्दिक और पंत एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, बस अब इंक्वायरी कम्युनिटी बैठने वाली है। और अभी नेक्स्ट जसप्रीत बुमराह। भाई अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता तो नो डाउट बुमराह ही जीतता। क्लासरूम में ना वो ज्यादा शोर करता है ना सबसे ज्यादा शो ऑफ करता है, लेकिन जिस दिन किसी को प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले सब उसी के पास जाते हैं। दोस्त कहते हैं, मैथ समझ नहीं आ रही, बुमराह भाई एक बार समझा दे। साइंस का डायग्राम गलत बन गया, बुमराह भाई जरा देखना। और मजे की बात, वो किसी को मना भी नहीं करता। टीचर्स भी कभी कभी बोलते हैं, बेटा तुम पढ़ाना शुरू कर दो, मेरी जॉब खतरे में है। और अभी नेक्स्ट सूर्या भाऊ। जिस दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन हो उस दिन सूर्या की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं होती। क्लास में टीचर पढ़ाते रहते हैं लेकिन सूर्या का दिमाग सिर्फ एक ही जगह
होता है। सर एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस कब होगी? गेम्स पीरियड में सूर्या रेडी, डांस में रेडी, एंकरिंग में रेडी और मिमिक्री में तो डबल रेडी। टीचर बोलते हैं सूर्या पढ़ाई में भी कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया करो। सूर्य हंसकर बोलता है सर मार्क्स एक दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन परफॉर्मेंस की क्लिप्स कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन इतनी अलग पर्सनैलिटीज, एक फूड डाई, एक बैक बेंचर लीडर और एक साइलेंट जीनियस, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? तभी क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर आते हैं MS धोनी सर।